और सभी को फिर से जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास बैठकर उसके वचन से हम सीखें और प्राप्त करें। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकाले आज की सुबह रोमियो की पत्री, उसका 6ठा अध्याय, और उसके हम एक पद से पढ़ेंगे, 1 से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। और उसमें जो मेन वर्स है मैं आपको बताऊंगा। मैं इसे हिंदी में पहले पढ़ता हूं, फिर मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। लिखा है रोमियो की पत्री 6 अध्याय से पहले पद से, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जी, पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? हम जब पाप के लिए मर गए, कैसे मर गए? मसीह यीशु हमारे लिए उस क्रूस में अपने आप को खत्म कर दिए, जड़ दिए। हम मसीह यीशु के साथ, लिखा है वचन कहता है कि हम मसीह यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाए गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैंने इसे बीते सप्ताह में ही बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से पिछले सप्ताह के वचन को ज़रूर से सुने, जिसे मैंने बताया था कि मसीह यीशु जब क्रूस में थे तो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट उस समय कैसा था, स्पिरिचुअल रियल में क्या हो रहा था, आत्मिक आयाम में क्या हो रहा था। मसीह यीशु हमारे हर एक दोष को, हमारे पापों को, श्रापों को उन्होंने रिसीव किया, ले लिया और हमें अपनी धार्मिकता दे दी। That was the great exchange, the divine exchange, जो कि स्पिरिचुअल रियल में हुआ था। तो जब यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मर गए, तब वचन कहता है, How shall we who died to sin live any longer in it? जब हम मसीह यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाए गए और मसीह यीशु पापों के लिए हमारे लिए बलिदान हो गया, तो हम उसमें फिर से कैसे जिए? हाउ? तीसरा पद कहता है, और डू यू नॉट नो? द फर्स्ट पॉइंट टुडे, नो, जानिए। कई बार हम अपने आप को नहीं जान पाते, अपनी पहचान को हम नहीं जानते। अगर आप नॉर्मली किसी मसीह से पूछिए आप कौन है मसीह यीशु में, तो कई बार ये बड़ी दुख की बात है कि कई बार हम क्रिश्चियन अपने आप को अचीवमेंट के द्वारा, अपीयरेंस के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। इन द सेंस कि हम अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को अचीवमेंट के द्वारा बताते हैं कि मैंने क्या अचीव किया है, मैं वो हूं। मेरा बिहेवियर कैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें कोई जज करता है, ये आदमी ऐसा है, ये पुरुष, ये महिला ऐसी है, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा है। नॉर्मली हम अपनी पहचान को मसीह यीशु में नहीं जानते। Who are you in Christ? दूसरों के अप्रूवल या डिसअप्रूवल में हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर बड़े दुख की बात है कि हम मसीह के साथ पहचाने नहीं जाते।
हमारी आइडेंटिटी जो है उसके साथ होनी चाहिए जिसने आपको जन्म दिया है। वी आर बॉर्न ऑफ गॉड। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वी आर बॉर्न ऑफ गॉड। हम मसीह से जन्मे हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं और आप परमेश्वर के जाने जाते हैं। आप परमेश्वर के हैं। यू आर इन क्राइस्ट। योर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। मसीह में। ये उस तरीके का है, ये उस तरीके से मैं कहना चाहूँगा, अगर एक लिक्विड में, मसीह एक लिक्विड के समान है, अब उसमें आप सबमर्ज्ड हो जाइए, दैट इज यू आर। लिखा है 4 पद, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमने मसीह का बपतिस्मा लिया है। मैं वही बता रहा हूँ, वी आर इन क्राइस्ट। मसीह एक लिक्विड के समान हम सबमर्ज्ड किए गए हैं। मसीह का बपतिस्मा लेने का मतलब है कि हम मसीह में डुबाए गए हैं, हम मसीह के साथ उस क्रूस में चढ़ाए गए हैं और हालेलुया तीसरे दिन जी भी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ेंगे, जस्ट इससे पहले अगर आप 12 से 21 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसका कॉन्क्लूजन कि हम पहले आदम के साथ गिने जाते थे। फर्स्ट एडम, द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, एडम के साथ गिने जाते थे। कहा जाता था आदम के लोग, पर हालेलुया मसीह यीशु जब इस धरती पर आए, बट नाउ व्हेन वी आर इन द न्यू कॉवेनेंट, हम जब उसकी नई वाचा में हैं, अब हम मसीह के साथ पहचाने जाते हैं। अब हम कह सकते हैं वी आर इन क्राइस्ट पीपल, नॉट इन एडम्स पीपल बट इन क्राइस्ट पीपल। हालेलुया। और एक बहुत सुंदर सा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम न्यू क्रिएशन है, 2 कुरिन्थी 5:17 पद में आप पढ़ेंगे कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अब हम नई सृष्टि है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन तो बदल गया है, पर कई बार ओल्ड मेंटालिटी में ही हम रह जाते हैं। हम तो बदल गए, हम जानते तो है, जिसे हम कहते हैं अनबिलीविंग बिलीवर। अनबिलीविंग बिलीवर, हम जानते हैं पर विश्वास नहीं कर पाते, उसे कहते हैं अनबिलीविंग बिलीवर। कई बार लोगों के अंदर घमंड भी आ जाता है कि मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ी है और मैं बाइबल के A to Z को जानता हूँ, और जब ये घमंड किसी के अंदर आता है, परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। अगर आप बाइबल को 1000 दफ़ा भी पढ़े, खुदा के लोगों, ये एक ऐसा परत के समान है। जब आप पढ़ेंगे परत दर परत, परत दर परत, आप डीप एंड डीप आप जाएंगे। परमेश्वर आपसे और गहरी बातें और गहरी बातें और गहरी बातें करता जाता है। बाइबल की सारी बातों को हम अपने पूरे जीवन काल तक नहीं समझ पाएंगे। इतनी रहस्य की बातें, इतनी गुड़ बातें हम नहीं समझ पाएंगे। सो कभी भी घमंड ना करें कि मैंने बाइबल इतनी दफ़ा पढ़ी है और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि मैं शायद अभी तक 1% तक भी नहीं जान सकता। 1% भी मैंने नहीं जाना है, तो कोई कैसे कह सकता है कि मैं 90%, 99% जान चुका हूँ।
सो कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि नीति वचन बताती है कि घमंड, विनाश से पहले घमंड आता है, और ये घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर के सामने घृणित है। अपने आप को हमें दीन करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम जानते हैं, मसीह के वचन से हम जानते हैं, परमेश्वर ने आपको रिवील किया है, हमें उसे बांटने की ज़रूरत है। हालेलुया। दूसरों को बताने की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने हमसे बातें की है। सो इट्स नॉट व्हाट वी डू दैट डिटरमाइंस हु वी आर। जब हम जो कुछ हम करते हैं उससे हमारी पहचान नहीं होती, बट नोइंग हु वी आर दैट विल डिटरमाइन व्हाट वी डू। जब आप जान जाएंगे कि आप कौन है मसीह यीशु में, तब आप वैसा काम कर सकते हैं। एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊं, अगर एक राजा का बेटा अगर 5-6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, वो अगर धूल मिट्टी में खेल रहा है ना, उसे अभी मालूम नहीं है कि वो राजा का बेटा है और आगे चलकर वही राजा बनेगा। सो एक नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह वो धूल मिट्टी में खेल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। पर जब कोई उसे बताता है कि बालक, तू राजकुमार है, तू इस देश का आने वाला राजा है, जब उसे पता चलता है तो उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। फिर वो एक राजा के समान, या मैं कहूँगा राजकुमार के समान बिहेव करने लगता है। सो आज भी खुदा के लोगों, हमें अपनी पहचान ज़रूरी है। Who are you in Christ? We are not ordinary people. We are Christ people. और परमेश्वर ने हमें चुना है उद्देश्य के लिए, अपनी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए। अब हम नाउ वी हैव अ न्यू आइडेंटिटी, है ना। मैंने जैसे बताया, वी हैव न्यू आइडेंटिटी बट हैव केप्ट द ओल्ड मेंटालिटी। न्यू आइडेंटिटी तो है, नई पहचान तो है, लेकिन अभी भी हमारी सोच नहीं बदली। हम ओल्ड मेंटालिटी या ओल्ड कॉवेनेंट में लिखा है, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं हमारे आंखों में वो पर्दा बना रहता है, पर मसीह में, हालेलुया, मसीह में वो पर्दा उठ जाता है। सो अब हमें क्राइस्ट सेंटर्ड, मैं कहूँगा पौलुस की 13 पत्री को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि असेंडेड क्राइस्ट के बारे में बताती है। रोमियो उसका 6 उसके 3 और 4 को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं एक इंग्लिश में ही पढ़ना चाहता हूँ। और डू यू नॉट नो, फर्स्ट पॉइंट, नो, जान लीजिए क्या, that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death। हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। गलाती 3:27 अगर हम खोलें, उसमें भी यही लिखा हुआ है, For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ। हमने मसीह को पहन लिया है। जिसने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। अब हम मसीह की सी चाल चल सके या चलने पाए, ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए। Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life। चौथा पद कह रहा है,
6:4, रोमियो 6:4 में पढ़ रहा हूँ। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। पश्चाताप क्या है? मेटानोया, ग्रीक वर्ड दैट मीन्स रिन्यू योर माइंड, चेंज योर माइंडसेट। टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स गॉड। कई बार एक गलत धारणा, देखिए हम पहचान कैसे खोते हैं खुदा के लोग, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम जानते ही नहीं अपने परमेश्वर को, अपने क्रिएटर को जिसने हमें बनाया, या फिर गलत धारणा है, या फिर शैतान ने हमें डिसीव कर दिया है, रॉन्ग नॉलेज ऑफ गॉड दे दिया है कि देख तेरा परमेश्वर क्रोधी है। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो कई बार लोगों के द्वारा हमें सुनने के लिए मिलता है परमेश्वर पुराने नियम में बड़ा क्रोधी परमेश्वर के रूप में देखो दिखाया गया है। नूह के समय में देखो 40 रात 40 दिन वर्षा हुई और सारे लोग, सारी पृथ्वी डूब गई। मूसा के पत्री में देखो मूसा के साथ क्या हुआ। मूसा जब इस्राएलियों को आज़ाद करके लाया तो उस लाल समुद्र में सारे पलिस्ती मारे गए। एक क्रोधी परमेश्वर के रूप में कई बार हम ये सुनने को मिलता है और हमारी ये मेंटालिटी बन जाती है, ओह ही इज अ फियरिंग गॉड, ओह मुझे डरना चाहिए, ओह ये तो क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और जब हम ये गलत चीज़ों पे हम विश्वास करने लगते हैं, तब ही हमारी पहचान बदल जाती है। सो सही जानना जरूरी है खुदा के लोगों। लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया। सो अब उस मेंटालिटी को हटाकर हमें मसीह का मन, या फिर मैं कहूँ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है कि मसीह यीशु ने आपके लिए क्या किया। आगे देखें, For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him. Hallelujah. हमारा पुराना मनुष्यत्व उस क्रूस में जड़ दिया गया है, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. अब हम गुलाम नहीं है, पाप के दासत्व में नहीं है। हालेलुया। पहले उस पुरानी वाचा में, या जब मसीह यीशु, जब व्यवस्था को लोग मानते हैं, वो लिखा है कि पाप, मृत्यु जो है वो पाप को एक रास्ता बनाकर हमारे जीवन में घुसा और मृत्यु को, बीमारी को, गरीबी को और कई प्रकार की लालसाओं को, लस्ट को हमारे जीवन में लेकर आया। Knowing this, जब आप जान चुके हैं, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Hallelujah. इसे मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। जो मर गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व, द फर्स्ट एडम, अब हम इन क्राइस्ट पीपल कहलाते हैं। पुराना मनुष्यत्व मर गया, अब हम मसीह में
कहलाते हैं, वी आर इन क्राइस्ट पीपल कहलाते हैं। और मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है। हम अपने कामों के द्वारा पहचाने नहीं जाते, बल्कि मसीह यीशु के फिनिश्ड वर्क के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। मसीह यीशु ने उस क्रूस में सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया और अपनी धार्मिकता हमें दान के रूप में, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, हमें दे दी। नाउ वी हैव टू रिसीव इट बाय फेथ। अब हमें विश्वास से ग्रहण करना है, तब आप धर्मी ठहर चुके। अपने कामों के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने आपको विश्वास करने के द्वारा आपको दान में दे दिया। और ये एक दान है। हालेलुया, दिस इज द गिफ्ट। सो उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें जिसने हमें एक अच्छा, सबसे अच्छा उपहार दिया है। बिकॉज आप इस बात को जान रखिए परमेश्वर के लोगों, कि बिना परमेश्वर धर्मी लोगों को आशीष देता है। अगर उस मेंटालिटी में अगर आप रहेंगे कि ओह मैं तो पापी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे जा सकता हूं, क्योंकि शैतान ने डिसीव किया है इस रॉन्ग थॉट को डालकर आपके मन में। और कई लोग अभी भी कई विश्वासी अनुग्रह के सिंहासन के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनको लगता है कि मेरा परमेश्वर अभी भी उनसे क्रोध करता है, कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं, मैंने कुछ गलती की है और इसलिए अब मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जा सकता। और वो बैकस्लाइड हो गए हैं, वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उनसे रिश्ता मजबूत नहीं है, कमज़ोर हो गया है। हालेलुया। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर को जितना आप जानेंगे कि मसीह यीशु ने उस क्रूस में आपको धर्मी ठहरा दिया है। अब आप बिना, लिखा है 6:4-16 में लिखा हुआ है, इब्रानी 4:16 पढ़ेंगे तो आओ ढांढस बांधो, बेखटके आप अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। वो आपके लिए क्रूस पर जा चुका है। नाउ यू आर जस्टिफाइड, यू आर ब्लेमलेस बिफोर गॉड। आप निर्दोष ठहरे हैं परमेश्वर के सामने, आप निर्दोष ठहरे हैं, इसलिए अब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। हालेलुया। Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Second point, believe. जब आप जान चुके हैं कि आप मसीह यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो इस चीज पे आप विश्वास करिए। बिलीव, विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। यू हैव टू बिलीव। Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. Hallelujah. इसे हिंदी में पढ़े, लिखा है क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। मैं इस शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक बातें कर रहा हूं। खुदा के लोगों, आप पाप के लिए मर चुके हैं, अब आप धार्मिकता के लिए जिए। तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। जी हाँ, जब हम सोएंगे तो दैट्स फॉर श्योर दैट इफ यू आर इन क्राइस्ट, आप जिएंगे भी, आप स्वर्ग में मसीह के साथ रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। बट मैं बात कर रहा हूं इस पृथ्वी में एक जयवंत जीवन जीने की, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तभी आप जयवंत जीवन जी पाएंगे। मालूम तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो द ट्रुथ,
देन बिलीव ऑन इट। हालेलुया, विश्वास करिए। 10 पद लिखा है, फॉर द डेथ दैट ही डाइड टू सिन वंस फॉर ऑल। उसने एक ही बार उस क्रूस में अपने आप को कुर्बान कर दिया। लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। वो सब के लिए एक बार मर चुका, अब वो हमारे पापों के लिए दोबारा नहीं मरेगा। उसने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारे हर पापों के लिए वो एक बार मर चुके। अब हमें विश्वास करना है, तभी हम एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। क्योंकि जब हमको पता चलेगा कि वो यीशु मसीह जिसने आपसे इतना प्रेम रखा, सब कुछ जानते पर भी उसने आपके लिए जान दे दी, तो आप क्यों नहीं, वो आपका कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करेगा कि आप पाप करें। आप फिर अपने अंगों को, अपने चीज़ों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। Likewise, you also reckon yourself. थर्ड पॉइंट, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। Reckon means live according to what is now true of you. अब उसके अनुसार जिए, क्योंकि पहले आप जान चुके, अब आप विश्वास करते हैं, तो अब आप उसी के अनुसार जिए भी। मैं जान चुका हूं, मैं सच्चाई को जान चुका हूं, मैं विश्वास करता हूं, अब मैं मसीह जैसा चाहता है मैं वैसा जीऊंगा। दैट इज reckon yourself. Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. 12 पद कहता है, 11 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 10 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब हमें परमेश्वर के लिए जीना है, खुदा के लोगों। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए तो मर गए, पर मसीह यीशु के लिए हमें जीना है। हालेलुया, उनके उद्देश्य को पूरा करना है। We are in the plan of God. इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब हमें उस लालसाओं के अधीन नहीं रहना है। जब हमें मालूम चल चुका है, अब हमें परमेश्वर के लिए जीना है। और लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। चौथा पॉइंट जो कि 13 पद में लिखा है, एंड डू नॉट प्रेजेंट योर मेंबर्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनराइचियसनेस टू सिन, बट प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड। प्रेजेंट, चौथा पॉइंट है प्रेजेंट योरसेल्फ। अब हम न्यू नेचर, या मैं कहूंगा न्यू नेचर लिविंग इन द ओल्ड बॉडी। बॉडी तो वही है, पर मेंटालिटी हमारी बदल गई। जब हम सच को जान चुके हैं, विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो अब हमारा जो न्यू नेचर है, लिविंग इन दैट ओल्ड बॉडी, द बॉडी वी लिव इन इज द सेम बॉडी वी हैड बिफोर वी वर सेव्ड। क्योंकि जब हम बचाए गए थे तो यही ओल्ड बॉडी है ना, यही ओल्ड बॉडी, पर हमारी मेंटालिटी चेंज हो गई है। पहले हम
सिन के डोमिनियन में थे, पाप की मजदूरी में थे, पर अब अपने बॉडी को प्रेजेंट करना है धर्म के हथियार के लिए, धर्म के हथियार के लिए। लिखा है, एंड डू नॉट प्रेजेंट योर मेंबर्स एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनराइचियसनेस टू सिन, बट प्रेजेंट योरसेल्व्स टू गॉड एज बीइंग अलाइव फ्रॉम द डेड, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you. ये 1 पद 14 पद, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Hallelujah. सिन यहाँ पे नाउन है खुदा के लोगों। यहाँ पे अगर आप डेथ डाल दे, डिजीज डाल दे, पॉवर्टी डाल दे, सिकनेस डाल दे, डिस्ट्रेस डाल दे, डिप्रेशन डाल दे, उसके बाद पढ़िए आप, फॉर डेथ शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, फॉर यू आर अंडर ग्रेस। हालेलुया। कब? जब हम अनुग्रह के अधीन में होते हैं तो पाप, ना मृत्यु, ना बीमारी, ना डिप्रेशन, कोई भी ऐसी चीजें आप पर राज्य नहीं कर सकती। हालेलुया। ये कॉन्क्लूजन पार्ट है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा 6 अध्याय के 1 से 13 पद, इसका सारांश यही है, इसका मेन मकसद यही है कि हम पाप के दासत्व में ना जूते, हम धर्म के लिए जिए। नाउ सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। अब उसका कोई अधिकार आप पर प्रभुता नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अंडर ग्रेस। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, आप अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं, तो ये सिन, सिकनेस, डिस्ट्रेस, आज क्यों लोग इतने डिस्ट्रेस्ड है, क्यों एंजाइटी में है? क्योंकि पहली बात, उन्हें सच मालूम नहीं है। दूसरी बात, वो सच मालूम भी है तो विश्वास नहीं कर पाते, जिसे हम अनबिलीविंग बिलीवर कहते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें रेकॉन भी करना है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली आप उसके अनुसार जिएंगे भी। मैं क्यों उस ओल्ड नेचर के लिए जीऊँ या ओल्ड मेंटालिटी में ही जीऊँ? जी हाँ, ये शरीर तो पुराना ही है, पर हमारी मेंटालिटी चेंज हो गई है। Then you will receive the abundance of grace and the gift of righteousness। और उसके साथ हर एक आशीषें जुड़ी हुई है, हर एक प्रॉमिसेस परमेश्वर की हाँ और आमीन में आपके पास पहुंचती है जब आप अंडर ग्रेस होते हैं। Because sin shall not have dominion over you। When? कब? When you are under grace and not under law। और मैंने कई बार बताया है अंडर लॉ क्या है और अंडर ग्रेस क्या है। यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा हम तक पहुंची। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है खुदा के लोगों, अब हम अनुग्रह और सच्चाई के अधीन में हैं, और यही सच हमें और आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको इन बातों से बड़ी आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपको बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।